नमस्ते स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर वसुंधरा, असिस्टेंट प्रोफेसर शास्त्र एंड भेषज कल्पना विभाग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अणु तेल के बारे में बताया था। अणु तेल का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, अणु तेल में क्या रसगुण वीर्य विपाक है, उसका ड्रग रिव्यू, एंड देन अभी हम बात कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन का, उसके समय का, है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी पीपीटी को कंटिन्यू करेंगे और अणु तेल का ही आगे अध्ययन करेंगे। तो हम टाइम पे आते हैं, सीधी डायरेक्ट है जो। तो इसमें आपके बेसिकली प्रीवियसली हमने इसके रसगुण वीर्य विपाक की बात की थी। ओके, रसगुण वीर्य विपाक की बात करने के बाद हमें इसमें देखा था कि इसमें 50% तो कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग रोल है ना। कोई बात को बढ़ा रहा है, कोई पित्त का शमन कर रहा है। बेसिकली ज्यादातर जितनी भी मेडिसिन थी, जितनी भी रॉ ड्रग्स थी, वो सब क्या करें, वात और कफ के शामक हैं। ठीक है। और यौगिक रस का हमने देखा था, इसमें 29 इंग्रेडिएंट्स हैं, 50% शीत है, कोई उष्ण है, इस तरीके से। और बेसिकली इसके एंटी इन्फ्लामेटरी थी, एंटीपायरेटिक मोड ऑफ एक्शन था, म्यूकस मेम्ब्रेन पे कैसे इफेक्ट कर रहा था, अणु स्रोतों में गमन कर रहा था, तो इस वजह से ये था। ठीक है। डोजेस की हमने बात करी थी कि अर्धपल मात्रा बताई थी, है ना। और दो तरह के नस्य बताए थे, मर्श नस्य, प्रतिमर्श नस्य। तो उसमें बताया था 6 to 8 ड्रॉप्स हैं, तो मर्श नस्य है, 2 ड्रॉप्स है, तो प्रतिमर्श नस्य है। ठीक है। ड्यूरेशन पे 3 सप्ताह में खत्म, कर्मम समाचरित। ठीक है। तो 7 days और ये 3 days का ड्यूरेशन बताया था। ठीक है। टाइम के हिसाब से हमने बताया था। वर्षे वर्षे अणुतैलम च कालेषु त्रिषु नाचरेत। तो वर्ष वर्ष अणुतैल में च कालेषु, और ये प्रावट शरद वसंतेषु गत मेघे नभस्तले। प्रावट शरद में इन समय नहीं करने को बोला है, तथा बादल हो तो उस काल में नहीं करना चाहिए, इस तरह से बताया, दोष के हिसाब से बताया था। एंड देन इसके बाद इंडिकेशंस बताए थे दोष प्रधान्य के लिए कि भाई पितृ दोष है तो करना है, दोष त्रयंतिक दोषों को ही समरिका और ये बेसिकली सम दोषों का समान करेगा, है ना। तो आपके इंडिकेशन अकॉर्डिंग टू दोष प्रधान, तैल में तत् त्रिदोषग्नम, चरक सूत्र स्थान के हिसाब से बताया है। ये जो तेल है, ये जो अणु तेल है, त्रिदोषग्नम है, वात कफ और पित्त तीनों का ये शमन करेगा। ओके। एंड देन उसके बाद अष्टांग अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में क्या बताया, दोष त्रयग्नम, तीनों दोषों को, अग्नम मतलब तीनों दोषों का हरण करने वाला है, तो दोष त्रयग्नम। ठीक है। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में क्या बताया है कि समदोषे वायु तैलम नीतीच, समदोषे व अणु तैल तैले इत न इतिच। तो सभी दोषों को समान अवस्था में लाने का काम करेगा, दोषों को साम्य लाएगा, मतलब वात पित्त कफ तीनों को ही क्या करेगा, सम करने का कार्य करेगा आपका अणु तैल। इसके बाद बात है स्कंद वक्ष त्रि प्राप्तम वायु मन्यागतम, वायुमन्यागतम तथा च वमनम हन्ति नस्यम च कुशलेन प्रयोजितम च। स्कंद वक्ष और स्कंद मतलब आपका ये जो है एक्सिलरी पार्ट जो है आपका स्कंद कहलाएगा, वक्ष वाला आपका जो थोरेसिक वाला पार्ट कहलाएगा। त्रिक वाला मतलब आपका सकम है, प्राप्तम वायु मन्यागतम, और मन्याओं में चली गई है। ठीक है। तो वमनम हंति नस्यम, तो वमन बेस्ट है, और नस्य कुशलेन प्रयोजन, तो ऐसे पेशेंट को जहां पर की वायु कहाँ चली गई, स्कंद में, वक्ष में, त्रिक प्रदेश को प्राप्त होकर के, है ना। तो वहां पर बेस्ट चीज क्या बताइए, क्या वमन कराएं, वमन के साथ साथ नश्य कराएं, और नस्य का प्रयोग करें। स्कंद वक्ष मतलब जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगज विकार हैं, है ना, शिरो रोगों में, या आप देख लीजिए आपका जो मतलब उन चीजों में आपका क्या रहेगा, आपके जो आपका नस्य बताया। वात व्याधि सामान्य चिकित्सा में आपका क्या बताया, नस्यम स्नेहिक में उचित, तो स्नेह युक्त नस्य दिया जाएगा, मतलब ऑयल या घी, ऑयल वाला नस्य दिया जाएगा। ओके। तो आपका रहेगा नस्यम स्नेहिक मेव च। फिर उसका इंडिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ नस्य, तो इसमें 2 टाइप ऑफ नस्य में क्या बताया है कि आपका जो है ग्रहण बताया, तो आपका 2 तरह से बताया है नस्य कर्म, एक तो ग्रहण कर्म करता है और एक शमन कर्म करने का कार्य करता है। तो ग्रहण कर्म में आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा सूर्यावर्त,
है ना। तो ग्रहण काल में सूर्यावर्त, सूर्योपघात, अर्धावभेदक, मन्या रोग, ठीक है, क्रमिज शिरोरोग, अपभोग एंड अक्षी संकोच, तिमिर, कृच्छावोध एंड दंत कर्णशूल, कर्णनाद, मुख, नासा, शोष एंड वाक संग एंड निद्रानाश। तो सूर्यावर्त, सूर्योपघात, अर्धावभेदक, तिमिर है, इसमें दंत कर्णशूल है, कर्णनाद, मुख रोग, नासाशूल, वाक संग, इन सब में एज अ व्रहणन की तरह नस्य कर्म किया जाएगा। इसके अलावा शमन की हम बात करें, शमन चिकित्सा में बात करें तो अकाल वलित पलित खालित्य, ये सब किस में आएगा, आपके शमन चिकित्सा, मतलब आपके अकाले जो वलित है मतलब वझुरियां पड़ जाना, पलित मतलब बालों का पक जाना, खालित्य मतलब गंजापन प्रकट हो जाना, इस तरह में ये शमन के चिकित्सा के तौर पे आपके दोषों के शमन का कार्य करेगा अणु तेल। फिर दारुणक, डैंड्रफ में, व्यंग में, मतलब आपके मेलाज्मा का अगर पेशेंट्स है तो उसमें भी आप नस्य दे सकते हैं मेलाज्मा में। नीलिका में अणुतेल का नस्य बताया, रक्त पित्त में अम्ल पित्त, ये अणुतेल का नस्य बताया है, ठीक है। अब इसके बाद आती है हेल्थ बेनिफिशियरी, प्रिवेंटिव इफेक्ट ऑन रेगुलर यूजेस। तो आप अणुतेल का जो नस्य है जो बताया है, तो वो आप एज अ हेल्थ बेनिफिशियरी के तौर पे डेली प्रैक्टिस में आप कैसे लेते हैं और क्यों लेना चाहिए। तो अगर हम डेली प्रैक्टिस के तौर पे अणु तेल का अगर हम इसे यूज करें अणु तेल को, तो इम्प्रूव आईसाइट, आईसाइट को इम्प्रूव करता है, प्रिवेंट ग्रे हेयर, हेयर फॉल एंड इनहेंस हेयर ग्रोथ। तो आपके ग्रे हेयर को रोकता है, हेयर फॉल को रोकता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। प्रिवेंट ऊर्ध्व जत्रुगत विकार, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार जितने भी हैं, चाहे वो आपकी स्नीजिंग हो या आपका जो है शिरोरोग संबंधी हो, अर्धावेदक हो, वन्यास्तंभ हो, कुछ भी हो, तो वो ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में भी ये हेल्पफुल होता है और प्रिवेंट करता है जरागत विकार। तो जरागत विकार जो एजिंग साइन है, जो है एज को जो बढ़ाने वाली जो चीजें हैं, उन सबको भी कंट्रोल करता है। बेनिफिशियरी टू सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन को भी बेनिफिशियरी करने का कार्य अणुतेल करता है। अब बात आती है अणुतेल इन शालाक्य। तो अणुतेल नस्य इज यूजफुल इन ऑल काइंड ऑफ ऊर्ध्व जत्रुगत रोग। तो अणुतेल का जो नस्य है वो सभी प्रकार के ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में यूजफुल है, स्पेशली इन इफेक्टिव इन तिमिर। तो तिमिर रोग जो है उसमें स्पेशली होता है। शुष्क अक्षिपाक्ष में उपयोगी, ऑल टाइप ऑफ प्रतिशाय एंड इट्स रिलेटेड टू ईयर डिसऑर्डर, कर्णनाद एंड बाधिर्य। तो प्रतिशाय, ईयर डिसऑर्डर, कर्णनाद और बाधिर्य में भी अणुतेल का बेहद ही यूजफुल उपयोग होता है, बेहद ही उपयोग किया जाता है। तो अणुतेल कहाँ कहाँ, जत्र विकारों में, जत्रुगत विकारों में भी स्पेशली तौर पे किस पे कहा जाता है, तिमिर के लिए कहा गया है, शुष्क अक्षिपाक में, और जितने भी टाइप के प्रतिशाय है, डिसऑर्डर्स हैं, कर्णनाद और इन सब चीजों में भी अणुतेल का निर्दिष्ट किया गया है। अब अणुतेल का कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर हम बात करें, इन कंडीशन ऑफ पित्तोल्बण, पित्तोल्बणता है ना, पित्तोल्बणता अणुतेल शुड नॉट बी गिव। मतलब इन द केस अगर किसी पेशेंट में पित्त प्रधान व्याधि है, पित्तोल्बण है, पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इन सच केसेस में अणुतेल का नस्य नहीं दिया जाता। तो न नस्यम मूनम सप्ताब्दे न तीता शिते वत्सरे, ठीक है। तो अष्टांग सूत्र स्थान में क्या बता, न नस्य, नस्य नहीं देना है, मूल शताब्दी, न अति शीत विवत्सरी, मतलब बहुत ही ज्यादा न न अति ताशीत वत्सरी, मतलब एक वर्ष तक उसे नस्य नहीं देना है अति शीत की कंडीशन में। इसके बाद कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नस्य कर्म, स्पेशली इन पेशेंट। नस्य कर्म का मेनली स्पेशली कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है कि नस्य प्रतिशय, श्वास, कास, दुर्दिन काल। तो आपके जो रहेगा बेसिकली नस्य कर्म का क्या रहेगा, नव प्रतिशय, आपका जो नया नया नव प्रतिशय है तो आप उसमें नस्य ना दें, श्वास में, कास में, दुर्दिन में, इन सब में भी नस्य ना दिया जाए। समरी, अणुतेल इज मेंशन इन दिनचर्या, ठीक है, दिनचर्या का मैं बताया, दिनचर्या के तौर पे से बताया गया, ठीक है। और अणुतेल कैन बी कंसिडर्ड एज शमन और व्रणन टाइप ऑफ नस्य। तो अणुतेल का उपयोग हम शमन के तौर पे भी यूज करते हैं, अणुतेल का उपयोग व्रण के तौर पर भी हम इसे अणुतेल को इस्तेमाल किया जाता है। अणुतेल शुड बी यूज्ड इन मध्यम दोष अवस्था एंड जीर्ण निर्माण व्याधि एंड आफ्टर शिरो विरेचन।
अणु तेल जो दिया जाता है वो मध्यम दोष अवस्था में दिया जाता है। पित्तोल्बण अवस्था में नस्य का अणु तेल का नस्य का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, या जीर्णगत व्याधियों में दिया जाता है। तभी कहा गया कि नव प्रतिशय में अणु तेल का नस्य नहीं देंगे, लेकिन जीर्ण प्रतिशय में वी कैन गिव अणु नस्य ऑफ अणु तेल। अणु तेल is used to त्रिदोषाग्न, तो इट कैन बी यूज्ड इन। अणु तेल जो है तो उसे त्रिदोषाग्न कहा गया है। वात कफ जनित ऊर्ध्व जत्रुगत विकार, तो वात कफ जनित ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में, इंद्रियघात विकारों में, ठीक है, तो वात कफ जनित ऊर्ध्वगत इंद्रियघात विकारों में, पक्षाघात में, अर्दित में, समदोष अवस्था में, इन सब में अणु तेल जो है आपको दिया जाता है। वात कफ जनित विकारों में, ऊर्ध्वगत विकारों में, समदोष अवस्था में, लेकिन अति उल्बण मतलब पित्तोल्बण अवस्था में अणु तेल के नस्य का निर्दिष्ट नहीं है। इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स में, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में अणु तेल का नस्य दिया जा सकता है। सीजनल चेंजेस इट कैन बी, सामान्य काल में मर्श प्रतिमर्श नस्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। अणु तेल शुड नॉट बी यूज्ड इन कंडीशन ऑफ पित्तोल्बण की अवस्था में अणु तेल का नस्य नहीं दिया जाता। टुपिले श्री कुमारम, रोल ऑफ अणु तेल नस्य इन वरुणादिग्रहता इन द मैनेजमेंट ऑफ प्रतिशय, शिराशूल एंड क्रोनिक साइनोसाइटिस। रोल ऑफ व्याघ्री हरित केवले एंड अणु तेल नस्य इन मैनेजमेंट ऑफ दुष्ट प्रतिशय, क्रोनिक साइनोसाइटिस। A comparative study of Anu Thailand and Mashadi Thailand Nasyan on Ardita, Vataj Pratishay and its management with Anu Nasyan, Ashwagandhadi compound and Shirishadi Vat. तो ये प्रीवियस कुछ रिसर्च वर्क हैं जो कि अणु तेल पर कार्य किए गए हैं, जिसमें कि आपका एक वर्णादि घृत के साथ और इसका जो बेसिकली अलग अलग अवलेह के साथ अणु नस्य का कंपैरेटिव स्टडी करी गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो अणु तेल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। और तो हमने इस टॉपिक में हमने बेसिकली अणु तेल का संपूर्ण तौर पे अध्ययन कर लिया गया है कि कैसे उसका मोड ऑफ एक्शन है, उसके रसगुण वीर्य विपाक क्या है, किस तरह से वात पित्त कफ पे काम करेगा, उसका उसका बेसिकली डिजीज किस पे काम करेगा, और डिजीज में भी पर्टिकुलर क्या उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किस तरह का उसका इंडिकेशंस है, उसकी हमने बात की है। और प्रीवियस रिसर्च वर्क क्या क्या उस पे हुए हैं, और उसका खुद का क्या रोगाधिकार है कि वो किस तरह से त्रिदोषों पर कार्य करेगा नहीं करेगा, उसके डोज ड्यूरेशंस क्या रहे। इस तरीके से हमने आज कंप्लीट ये अणु तेल के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।